नमस्कार दोस्तों। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हर साल नवरात्रि मनाई जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर में नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई। आप सभी को पता है, नौ दुर्गा, 9 देवियों को 9 दिन अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। हर देवी का जो है अपना अपना अलग अलग महत्व है और ये महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये जो 9 देवियाँ हैं, इनको पूरा सृष्टि में जितनी भी देवियों का निर्माण, पूजा पाठ का जो विधि है, इनको आदि शक्ति, ब्रह्मा शक्ति के नाम से जाना जाता है, जो 9 देवियाँ हैं। तो हमें ये सबसे पहले जानना चाहिए आखिर में नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से 9 देवियों की जो है पूजा की शुरुआत की गई। माता दुर्गा के ही रूप जो 9 देवियाँ हैं, उनके अलग अलग जो है रूपों का जो है एक तरीके से पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ। 2 पार्ट हैं इसमें, जो है नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसी का ही दूसरा पार्ट हो जाता है, इसी कहानी में निकल के आता है। क्योंकि जिसके साथ ये कहानी की शुरुआत होती है, उसी के साथ अंत भी होती है। और हर कहानी में 2 ही पहलू होते हैं कि जिस कहानी की जहाँ से शुरुआत होती है ना कहीं उसकी अंत ज़रूर होता है। तो नवरात्रि का जो पर्व है, आप सभी को पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और माता रानी आपकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण करे। क्योंकि माता की जो पूजा की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि कहते हैं कि जो एक दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि किसी को कोई भी समस्या होती है, वो नवरात्रि की पूजा करता है, व्रत रखता है 9 दिन तक, तो उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद आपको पता चलेगा कहानी में कैसे कहानी की शुरुआत होती है और कैसे कहानी का अंत होता है। तो कहते हैं कि जो बृहस्पति जी हैं, आप सभी को पता है, बृहस्पति जी एक बार जो है ब्रह्मा जी के साथ बैठे हुए थे। तो बृहस्पति जी पूछ लेते हैं ब्रह्मा जी से कि लोगों को कल्याण करने के लिए ऐसा क्या किया जाए, या नवरात्रि का जो व्रत है ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। क्योंकि जो बृहस्पति जी हैं, उन्होंने देखा था किसी को जो है नवरात्रि का व्रत करते हुए। तो जब बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने फिर अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जो है लिखा हुआ है सृष्टि के बारे में सारा, तो उन्होंने उनको बताने का फ़र्ज़ था, उन्होंने बताना शुरू किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूरी जो ब्रह्मांड में अगर किसी की कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए एक आदि शक्ति हैं, माँ दुर्गा। वह उनका संकट हरने के लिए, या किसी राक्षस ने बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा है, उनको मारने के लिए माता का जो दुर्गा हैं, वो जो है उन्होंने अपना 9 रूप का अवतार लिया हुआ है। और हर अवतार उनका एक ऐसा अंश है जिस रूप में उन्होंने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा किया है। तो ब्रह्मा जी ही बताते हैं कि अगर नवरात्रि की बात की जाए तो उसकी लेकर एक कथा सुनाते हैं जो बृहस्पति जी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी उससे पहले ये कहते हैं कि आपको जो मैं कथा सुनाने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो जो बृहस्पति जी हैं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि अगर कोई किसी को कहानी सुना रहा होता है तो आपको बिल्कुल कहते हैं कि हमें एकदम ध्यान से सुनना होता है, नहीं तो वो कहानी व्यर्थ हो जाती है। अगर आप लोग जैसे कि अमरनाथ गुफा की कहानी आप सुने हो, जैसे कि माता पार्वती ने बोला हाँ हाँ मैं कहानी सुन रही हूँ, भगवान भोलेनाथ सुनाते रहे। अगर माता पार्वती सुनती तो वो अमर हो जाती, लेकिन वो नहीं सुन पाई। वो उन कबूतरों ने सुन लिया पूरी की पूरी कहानी, तो वो अमर हो गए। इसी तरीके से इस कहानी में भी कुछ ऐसा होने वाला था। जो बृहस्पति जी हैं वो कहते हैं ब्रह्मा जी से हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, और कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक जो है परिवार था, जो कि एक गरीब घर का किसान था, लेकिन वह था ब्राह्मण। तो उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। तो उसके घर में क्या होती है, वो जो है नवरात्रि माता की, जो दुर्गा माता है, उनके 9 देवियों का जो रूप होता है, उनकी जो है बहुत बड़ा भक्त था वो। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण के घर में जो है एक कन्या का जन्म होता है। उसका नाम रखते हैं सुमति। ठीक है, तो सुमति का जब जन्म होता है तो अब किसान तो थे ही, किसान थे, ब्राह्मण थे। अब उनका काम क्या था कि सुबह और शाम दोनों समय जो है माता नवरात्रि के जो है दुर्गा माता का जितने भी रूप हैं उनको जो है पूजा करना उनका मेन मतलब यही काम था उनका। तो अब उनके घर में जब कन्या का जन्म हुआ तो उनको भी यही सिखाया कि सुबह और शाम दोनों समय जो है माता दुर्गा की आराधना करनी है, पूजा करनी है। अब कुछ समय बीतता है, जो सुमति होती है वो बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है वह भी जो है पूजा में मगन हो जाती है माता की, दुर्गा शक्ति की। लेकिन कहते हैं कि कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि
कोई चीज़ आप हमेशा कर रहे हो वो चीज़ छूट जाती है। तो सुमति के साथ भी ऐसा हुआ। अब सुमति के साथ ऐसा हुआ कि वह जो है किसी दिन अपने सहेलियों के साथ खेलने के लिए बाहर चली गई थी और वह भूल जाती है कि शाम को मेरे को पूजा भी करनी है। और वो जब ये भूल जाती है कि उसको पूजा करनी है, तब होता क्या है कि अगले दिन पिताजी जो है सुबह जो है उसको डांटते हैं कि तू जो है झूठी है, मक्कार है, ऐसा है वैसा है, बोलते हैं, बहुत भला बुरा बोलते हैं कि तूने जो है रात की पूजा में हिस्सा नहीं लिया, माता देवी हम पे नाराज़ हो जाएंगी। और पिताजी इस बात से लेकर उनकी बेटी होती है और एक ही बेटी है, उससे इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं उनके पिताश्री। क्योंकि देखो, इसमें पिताश्री की गलती नहीं। पिताश्री जब से उन्होंने जन्म लिया तब से माता दुर्गा के 9 जो रूप हैं उनका जो है पूजा करते हुए आए हैं। अब उनके सामने अगर ऐसी कोई चीज़ पड़ जाती है, जैसे कि उनकी बेटी ने ही जो है ऐसा कुछ गलत कर दिया कि वो पूजा में भाग नहीं ले पाई, वो खेलने गई हुई थी, तो पिताजी मतलब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी शादी एक ऐसे गंदे व्यक्ति से करवा दूंगा कि तेरा जीवन पूरा नरक हो जाएगा। तो बेटी मतलब बालकपन होता है, तो बेटी भी कह देती है कि हाँ हाँ करवा देना, एक दिन ही तो मैंने पूजा नहीं करी, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब दोनों के बीच में आपस में बहसबाजी इतनी ज़्यादा होती है, तो अब पिताश्री पूजा करने में तो मगन रहते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है कि पिताश्री जो है उसके लिए एक कहते हैं कोढ़ जिसको हो रखी होती है, उस लड़के को ढूंढ कर लाते हैं। क्योंकि उसका जीवन उनके पिताश्री की बात नहीं मानी या पिताश्री से उसने बहसबाजी कर ली। अब बेटी उन्हीं की थी, लेकिन वह इतना ज़्यादा जो है उसको मतलब कि कहते हैं कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि अब उसको जो है उसका जो है दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर लगाने के लिए उन्होंने बोला था, मैं तेरा ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर दूंगा कि तू कभी सोच नहीं पाएगी कि मतलब मेरा विवाह किसके साथ होगा। तो पिताजी जो है एक लड़के को ढूंढ के लाते हैं जिसको कोढ़ हो रखी होती है और उसके रहने का स्थान भी नहीं है, खाने पीने की कोई जगह नहीं है, कहीं से भी वो था रोड पे खड़ा हुआ या जंगल में कहीं घूम रहा था, उसको उठा कर लाते हैं और उसके साथ अपनी बेटी, जिनकी एक ही बेटी है और ये खुद जो है 9 देवियों के सबसे बड़े भक्त माने जाने वाले ब्राह्मण जी, उसके साथ उनका विवाह करवा देते हैं। विवाह करवाने के पश्चात उसको बिना कुछ दिए जो है वो जो है उन दोनों को यूं ही विदा कर देते हैं। कहते हैं कि विदा भी इस तरीके से किया जाता है कि सामने जो है एक जंगल है और उसको जो है विदाई कर दी जाती है। अब उनकी बेटी सुमति और जिसके साथ शादी हुई वो लड़का, उस लड़के से ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन अब करें तो करें क्या करें। अब जो है दोनों के दोनों जो है, अब इन्होंने तो ब्राह्मण जी में ने तो कर दिया शादी और जाओ। अब उनके पास खाने का कुछ नहीं है, चलते चलते वो लोग जंगल को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल पार नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उस लड़की का पति था उसको जो है कोढ़ हो रखी थी, तो उसको दिक्कत भी हो रही थी। तो इस तरीके से जो है कहानी को आगे बढ़ती है और कहानी बस आगे बढ़ती रहती है। फिर वो लोग जंगल में जाते जाते जो है अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरे में भी उनको कुछ समझ नहीं आता, तो वो लोग एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। अब उनके पास देखो कि इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है कि उनके पिताश्री ने तो कहा ही था कि मैं तुम्हारे जीवन जो है बिल्कुल नरक बना दूंगा, और उन्होंने कर भी दिया। लेकिन कहते हैं जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जो उनकी बेटी थी और जो उस बेटी का जो पति था, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। हालांकि देखो, बेटी जब से जन्मी थी उसने जो है माता के 9 रूप को जो है अच्छे तरीके से पूजा था, हर दिन उन्होंने पूजा किया है। लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके इस कर्म की ना होकर दूसरे कर्म का आपको फल मिलता है। अगर आप अपने इस जीवन में बहुत ज़्यादा तड़फड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपका जो जीवन हो, पिछले जन्म का आपके जीवन जो है बहुत अच्छा रहा हो और ये जीवन आपके लिए बहुत समस्या दे रहा हो। तो इसका समाधान ये नहीं है कि आप कोई गलत कदम उठाओ। यहाँ भी यही होने वाला था, क्योंकि जो सुमति थी उसको ये बात पता थी कि मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं जब तक, सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन जो है मैंने माता की पूजा नहीं करी। तो कुछ समय बीतता है, दोनों सुमति और उसके पति बैठे होते हैं पेड़ के नीचे। अंधेरा हो चुका है, खाने को कुछ नहीं है।
अब जब इस बात को जो है माता दुर्गा को भनक लगती है तो माता दुर्गा जो है तुरंत जो है देवी का रूप लेकर जो है पहुंचती हैं वहाँ पर, जो है वहाँ पर उनके सामने जो है दर्शन देती हैं और सुमति से कहते हैं, मांगो बेटी, क्या मांगती हो। पहले तो उनको खाने का इंतज़ाम करना था, माता वो भी लेकर आती हैं। माता ने दिया उनको कि ये लो खा लो, मैं जंगल से गुजर रही थी। लेकिन जो सुमति थी वो भी माता की बहुत बड़ी पुजारन थी, तो उनको तो पता चल जाता है और सुमति माता से बोलती है कि माता अपने वेश में आइए। तो जब माता अपने वेश में आती हैं, जब उन्होंने देखती हैं कि ये दुर्गा शक्ति आदि माता हैं, तब वो कहती हैं, माता आप मेरे पास क्यों आई और मुझे जो है इतना जल्दी दर्शन क्यों दे दिया। मेरा तो अभी जीवन का शुरुआत ही हो रही थी और मेरे पिताश्री ने तो मेरी शादी भी ऐसे व्यक्ति से करवाई हुई है कि मैं बता नहीं सकती आपको। और माता ये सब कुछ देख रही थी। माता कहती हैं कि तुम मेरी ही बेटी हो, क्योंकि पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी बेटियां हैं उनके ऊपर अगर कोई भी संकट आता है, जिन्होंने मेरे को पूजा है, जिन्होंने मेरे नवरात्र का व्रत रखा है, उसका मैं कल्याण करूंगी। क्योंकि 9 दिन इसलिए भी कहते हैं कि 9 दिन में जो 9 शक्तियां हैं माता की, वह अपने पूर्ण हित मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। और इसीलिए 9 दिन होता है कि 9 दिन तक अगर पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से माता की पूजा की जाए सच्चे मन से, तो माता ज़रूर आपका साथ देंगे। यहाँ भी यही होने वाला था। लेकिन जो कन्या थी, सुमति थी, वो कहती है, माता मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तो एक दिन आपकी पूजा नहीं करी तो मेरे पिताश्री ने इस कोढ़ जिसको हो रखा है उसके साथ मेरा विवाह करवा दिया और मेरा जीवन, और उन्होंने मुझे को कुछ दिया भी नहीं है, ऐसे ही विवाह करवा के निकाल दिया। तो माता रानी कहती हैं कि देखो, तुम्हें जो मांगना है तुम मांग लो, तुम्हारा जो कर्म है वो बहुत अच्छा है। तो जो कन्या होती है वो कहती है, माता मेरा कर्म कैसे कितना अच्छा हो सकता है जब मैंने अभी ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया है। हालांकि हाँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से आपकी पूजा करती आई हूँ। तो माता कहती हैं कि देखो, तुम्हारा जो है ये कर्म फल इस जन्म का नहीं है, इससे पूर्व जन्म का है। तो जो कन्या होती है वो थोड़ा सा अचंभित रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पूर्व जन्म का क्या, क्योंकि माता को तो पता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया हुआ था। तो माता कहती हैं, पहले खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ तुम्हारे पूर्व जन्म की, कि तुम्हारे पूर्व जन्म में क्या हुआ था। तो पूर्व जन्म की बात आती है तो माता कहती हैं, तुम्हारा जो पूर्व जन्म था, तुम एक भील परिवार में जो है जन्मी हुई थी, भील परिवार में जन्मी हुई थी और बहुत ही गरीब था तुम्हारा परिवार, और तुम्हारी शादी जिसके साथ हुई थी वो भी बहुत गरीब था। और हालांकि तुम्हारा जो पति था वो चोरी करता था, तुम्हारा जो पति था वो चोरी करता था। तो एक बार क्या हुआ था, उस राज्य में जहाँ तुम लोग रहते थे वहाँ पर एक चोरी होती है और वो चोरी तुम्हारा पति ही करता है। और उसके बाद जो है, जब तुम्हारा पति चोरी कर लेता है तो तुम दोनों को जो है राज्य के सैनिक उठाकर लेकर चले जाते हैं। और जिस दिन राज्य के सैनिक उठाकर लेकर जाते हैं उसी दिन से जो है नवरात्रि की शुरुआत हो रही होती है। और उस दिन से 9 दिन तक ना तुमने कुछ खाया पिया, ना तुम्हारे पति ने कुछ खाया पिया, ना तुमने कुछ खाया ना कुछ पिया। तो 9 दिन का तो व्रत तुमने इस तरीके से रखा है, इतना कड़ा व्रत जो है कोई नहीं रखता। हालांकि उसके बाद जो तुम्हारे साथ क्या हुआ उसके बारे में नहीं बताऊंगी, ये कहती है माता रानी। तो माता रानी ने इतना बोला कि जो तुमने अपने पूर्व जन्म में 9 दिन का व्रत रखा हुआ था, इसके लिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ कि जो तुमने पूर्व जन्म में काम किए हुए हैं, जो तुम्हारे जो है पूर्व जन्म का जो फल है वो अभी तुम्हें मिलेगा। तो जो सुमति होती है वो माता के सामने हाथ जोड़ती है, कहती है, हे माता रानी, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो पूर्व जन्म का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे सबसे सामने जो विपत्ति आन पड़ी है वो आन पड़ी है यही कि मेरे पति का जो है शरीर बिल्कुल कोढ़ से भरा हुआ है, इसका कुछ निवारण करो। तो माता रानी उसको आशीर्वाद देती हैं कि जाओ, तुम्हारे पति का जो है शरीर जो है फूल जैसा हो जाएगा। तो उसका जो शरीर होता है कुछ ही क्षण बाद बिल्कुल फूल जैसा होता है, मतलब उसका जो पति था बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात का हो जाता है कि यहाँ से जो कि माता की जो नवरात्र का व्रत होता है, इसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है सुमति का, और उसके बाद जो है माता रानी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब ये जो
कन्या होती है ये जो है अपना सुखी सुखी रहने लगती है। उसके पिताश्री को जब ये बात पता चलती है कि उसका जो पति ठीक हो चुका है, तब वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है। अब देखो माता रानी ने जो है उनको भी दर्शन नहीं दिया। माता रानी उनको सपने में आकर बताती हैं पूरी कहानी। माता रानी उनको जो है उस किसान को, उस ब्राह्मण को बताती हैं कि जो तुम्हारा कर्म था उस कर्म के हिसाब से तुम्हें फल नहीं मिल पाया और तुम्हें इसीलिए दर्शन नहीं मिला। और जो तुम्हारी बेटी थी उसने नवरात्र का जो है व्रत रखा हुआ था, इसलिए जो है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। चलो, हालांकि ये बात थी किसान ने जो है इस बात को जो है मान लिया। और उसके बाद क्या होता है, इधर जो है जो ब्रह्मा जी हैं वो बृहस्पति जी जो हैं उनको कहानी सुना रहे होते हैं। जब ये कहानी सुनाते सुनाते कहते हैं बृहस्पति जी बिल्कुल जब ये सुन लेते हैं कि अरे इतना सारा चमत्कार हो गया, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी रुको, अभी समाप्त नहीं हुई है। अब इस व्रत को रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? फ़ायदे बहुत सारे हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत सारी बातें बताई। एक दंत कथा के अनुसार जो भी आपके दुख समस्याएं हैं माता दूर कर देती हैं। इस जन्म में अगर आपको बहुत सारी समस्याएं हैं तो हो सकता है अगर इस जन्म में आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हो वो अगले जन्म में जाकर आपको पूर्ण रूप से मिले उसका फ़ायदा। लेकिन आपको नवरात्रि का व्रत रख रहे हो तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से जो ब्रह्मा जी हैं वो बृहस्पति जी को पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो ये थी जो है पूरी कहानी जो है नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, किसने सबसे पहले व्रत रखा। और माता रानी का जो है जो 9 रूप हैं, इनको जो भी पूजता है उसके जीवन में, क्योंकि 9 शक्तियों से जो लड़ लिया, जो 9 शक्तियों की पूजा कर लिया, जिन्होंने 9 शक्ति की आराधना कर ली, उसके जीवन में उसको कोई हरा ही नहीं सकता। हालांकि हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आप जीतोगे ज़रूर। तो ये थी कहानी। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना।